अस्सलाम वालेकुम गाइस, दिस इज़ कफ़ील कासिम और आज हमारा जो टॉपिक ऑफ डिस्कशन है वो एक ऐसे का टॉपिक है जो कि 2019 के पेपर में आया था। CSS के 2019 के पेपर में आया हुआ था। आज हम देखेंगे कि किसी भी टॉपिक के ऊपर किस तरह ब्रेनस्टॉर्मिंग की जाती है और किस किस डायमेंशन के अंदर हम सोच सकते हैं, किस किस्म का ऐसे लिखा जाता है और इस टॉपिक के अंदर बेसिकली उसने क्या पूछा था। आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं कि ये जो डिटेल मेरे पास लिखी हुई है, जो मैंने खुद ब्रेनस्टॉर्मिंग की है, ये मैं डिस्क्रिप्शन के अंदर भी अपलोड कर दूंगा और फेसबुक के ऊपर जो कफ़ील कॉर्नर के नाम से पेज है उसके ऊपर भी अपलोड कर दूंगा ताकि आप वहाँ से डाउनलोड करके इसका एग्जाम्पल अपने तो आप देख सकते हैं कि किस तरह जनाब ना मुख्तलिफ डोमेन्स के अंदर सोचा जा सकता है। क्लासरूम्स डिसाइड्स द फ्यूचर ऑफ नेशन, ये टॉपिक है जो कि 2019 के पेपर में आया हुआ था। अब अगर आप नोट करें तो जो क्लासरूम्स हैं वो वाक़अतन हकीकतन जनाब ना नेशन बिल्डिंग के अंदर अपना रोल बहुत अच्छे तरीके से प्ले करते हैं। क्लासरूम्स में हमें बेसिकली कौन कौन सी चीज़ों को मद्देनज़र रखना होता है। नंबर वन, अगर आप नोट करें, इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करेंगे, उसके बाद टीचर्स की बात करेंगे, फिर स्टूडेंट्स की बात करेंगे और सिलेबस की बात करेंगे, फिर कंटेंट की बात करेंगे। ये तमाम चीज़ें होंगी जो क्लासरूम्स के साथ लिंक्ड हैं। मगर अनफॉर्चुनेटली उसने ना ये वाली सारी जो छोटी छोटी चीज़ें हैं कि यार इसका इंफ्रास्ट्रक्चर इस तरह का, इसमें कुर्सियाँ कितनी पड़ी हैं, इसमें चार्ट कौन से लगे हुए हैं, इसका कंटेंट कौन सा है, यार ये वाली चीज़ें नहीं उसने पूछी। ये कभी भी नहीं कोई डिसाइड कर सकता कि एक अच्छा बहुत वेल फर्निश्ड क्लासरूम हो, उस बड़ी मॉडर्न किस्म की टेक्नोलॉजी से रिलेटेड जो गैजेट्स हैं उसमें वो तमाम पूरे हों और बड़ा अप टू डेट किस्म का क्लासरूम और वो एक जनाब ना नेशन प्रोड्यूस कर देगा। ऐसे नहीं हो सकता। उस्ताद अच्छा हो, शागिर्द अच्छा हो और बैठना टाट पे भी हो और जनाब वाइट बोर्ड पे लिखने वाले, वो जो ब्लैक बोर्ड होते थे चाक से लिखने वाले जनाब उस्ताद कराम मौजूद हों, क्रिएटिव हों, बंदे के अंदर खुददारी और पैट्रियटिज़म के जज्बे पैदा कर सकें, उनको बता सकें कौम किसको बोलते हैं। ये वो इस तरह ना एक कौम प्रोड्यूस हो सकती है। मेरा ये अपना पॉइंट ऑफ व्यू है और ये ऐसे की जो कंटेंट मैं आपको बता रहा हूँ इसके अंदर CSS में 52 मार्क्स जनाब ना स्कोर आए थे। इस ऐसे में हमारे पास ना आपने 2-3 डायमेंशन के अंदर सोचना होता कि यार ये वाकई क्लासरूम किस तरह मतलब ना एक नेशन को बिल्डअप कर सकते हैं। क्लासरूम के अंदर कौन सी ऐसी जान होती है जो कि नेशन बिल्डिंग के अंदर काम कर सकती है। अगर आप गौर फरमाएं तो क्लासरूम का ना डायरेक्ट रिलेशन है एजुकेशन के साथ और जितना ज़्यादा एजुकेशन होगी उतना ज़्यादा अच्छे तरीके के टीचर्स प्रोड्यूस होंगे। मोस्ट इंपॉर्टेंटली टीचर्स प्रोड्यूस होंगे, उसके बाद डॉक्टर्स प्रोड्यूस हो सकते हैं, उसके बाद इकोनॉमिस्ट प्रोड्यूस होते हैं, उसके बाद पॉलिटिशियंस प्रोड्यूस होते हैं, उसके बाद आपको ब्यूरोक्रेट्स प्रोड्यूस होते हैं। आपको दुनिया में कोई भी डेवलप्ड कंट्री विदाउट द डेवलपमेंट ऑफ क्लासरूम नज़र नहीं आएगा। कोई भी वो कंट्री जो डेवलपिंग रेस के अंदर शामिल हो चुका है। अब चाइना की मिसाल ले लें, बांग्लादेश की मिसाल। बांग्लादेश 1971 से हमसे अलग हुआ, उसका GDP रेट हमसे कहीं ज़्यादा ऊपर है। हमारे तो सिर्फ नेगेटिव चला गया 2019 में, उनका GDP 7% अबव जा रहा था। बड़ी स्पीड से ग्रो करने वाले क्यों हैं? क्योंकि उन्होंने अपने क्लासरूम्स को डेवलप किया, उन्होंने अपने आप को अप टू डेट रखा हुआ है, उन्होंने मॉडर्न जो चीज़ें थी उनके साथ अपने आप को कंपैटिबल बना कर रखा हुआ है। This is how they are actually developing. They are developing because of the development of the classroom. They have developed their classroom. और आपको इस एक और बात आप अपने दिमाग में बिठा लीजिए। World War I और World War II के बाद जापान के ऊपर ना बॉम्ब फेंक दिया गया, उसकी सारी इंफ्रास्ट्रक्चर को तबाह कर दिया गया। अब ना जापान के दिमाग के अंदर ये बिल्कुल है कि यार ना हम अमेरिका की जान ना निकाल लें, जैसे पाकिस्तान इंडिया की लगती है जी। जापान के पास ना 2 ही चॉइसेस थी कि यार आप या तो ये करो कि एक न्यूक्लियर बॉम्ब बनाओ और फेंक दो उसके ऊपर, अमेरिकन के ऊपर, बदला ले लो वापस। जिस तरह आपकी जनरेशन को उन्होंने तबाह किया है इस तरह आप उनकी जनरेशन को तबाह कर दो। सेकंड ऑप्शन ये था, सुकून नाल बैठो, क्लासरूम्स ना डेवलप करो, एजुकेशन सिस्टम को इम्प्रूव करो, दुनिया में अपनी इकोनॉमी को इतना स्ट्रॉन्ग कर लो कि अमेरिकन आपके ऊपर डिपेंडेंट हो जाए। एंड दे डिड। और उन्होंने बड़े अच्छे तरीके से अपने क्लासरूम्स को डेवलप किया। जापान के क्लासरूम्स, जापान का एजुकेशन सिस्टम पूरी दुनिया के अंदर एज ए मॉडल कंसीडर किया जाता है। तो
असल में जो क्लासरूम्स हैं वो वाले हैं जो आइडियाज़ देते हैं, जो क्रिएटिविटी देते हैं, जो इनोवेशन देते हैं, जो आपको सोचने की सकत देते हैं, जो आपके माइंड्स को डेवलप करते हैं। तो ये वो वाले जो है ना वो क्लासरूम्स होते हैं। उसके बाद अगर आप इसके ऊपर मुख्तलिफ चीज़ें सोचना शुरू करें कि यार अगर क्लासरूम्स होंगे तो फिर टीचर डेवलप होगा, टीचर डेवलप होगा तो फिर आगे कौन बनाएगा, क्लासरूम्स होंगे तो आपके पास वुमेन एम्पावरमेंट हो सकती है। सो कायद आज़म ने भी कहा था कि कौन सी वो कौम होगी जो जनाब अली अपनी 50% पॉपुलेशन को इग्नोर करके डेवलपमेंट के ख्वाब देखती है। ऐसा तो नामुमकिन बात है। वुमेन एम्पावरमेंट होगी, वुमेन जो है उसने कहा था, हिटलर ने कहा था आप मुझे पढ़ी लिखी माइंड दे दें, मैं आपको बड़ी स्ट्रॉन्ग किस्म की कौम दे देता हूँ। तो ये मतलब क्लासरूम्स ही हैं जो इस किस्म की माइंड प्रोड्यूस कर सकते हैं। क्लासरूम बात बड़ी खूबसूरत स्टेटमेंट है जो मैं अक्सर लिखता हूँ कि जो वुमेन है वो एक्चुअली नेशन को, वो ना नस्ल को पैदा करती है, मगर जो एजुकेटेड वुमेन है वो एक कौम को पैदा करती है। जो वुमेन एक्चुअली ब्रीड्स जनरेशन, बट एन एजुकेटेड वुमेन ब्रीड्स अ नेशन। बड़ी जनाब ना ये वर्दी बात है और ये क्लासरूम्स का ही रिजल्ट है। उसके बाद आप पॉलिटिशियंस को देख लें, किसी भी मुल्क को चलाने वाले लोग पॉलिटिशियंस होते हैं। अगर वो विजनरी होंगे तो फिर वो बड़े अच्छे तरीके से मुल्क जनाब तरक्की करेगा। और विजनरी जो लीडरशिप है, विजनरी जो पॉलिटिशियंस हैं, वो कौन प्रोड्यूस करता है? क्लासरूम्स प्रोड्यूस करते हैं। किसी मुल्क की इकोनॉमी को देख लें, वो इकोनॉमिस्ट चला रहे होते हैं, मगर जो इकोनॉमिस्ट हैं वो क्लासरूम्स का प्रोडक्ट होते हैं। किसी मुल्क के जनाब ना आप देख लें, सोशल एक्टिविस्ट को देख लें, सोशल इंडिकेटर्स को बेटर करने के लिए हेल्प करते हैं, सोशल इश्यूज़ को जनाब ना डिस्कस करते हैं, उनको एड्रेस करते हैं, उनको उनकी प्रॉब्लम को सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। तो सोशल एक्टिविस्ट किस चीज़ का प्रोडक्ट है? आपके पास क्लासरूम्स का प्रोडक्ट है। तो असल में दुनिया में आप चाइनीज़ को देख लें, चाइनीज़ ने अपने क्लासरूम्स को डेवलप किया। आप एक और बात देख लें कि यार पूरी दुनिया में जितने भी लोग स्कॉलरशिप्स प्रोवाइड करते हैं, सारे के सारे कौन हैं जो कहते हैं कि यार ना हमारे पास अच्छे माइंड्स आ जाए, हम उनको पैसे भी देते हैं और इनके ऊपर चीज़ें भी इन्वेस्ट करते हैं, इनके ऊपर रिसोर्सेज भी इन्वेस्ट करते हैं और ये अपने आइडियाज़ हमें दे दें। सो आइडियाज़ एक्चुअली मैटर। और तो ये वाली सारी बातें आपके दिमाग में सर सैयद का जनाब ना स्केच आना चाहिए। सर सैयद ने कहा सियासत में ना जाओ भाई, आप पहले अपने आप को तालीम याफ्ता बना लो, तालीम हासिल कर लो। तालीम होगी तो आपके पास वो नूर आएगा जिसकी वजह से आप पॉलिटिकल स्टंट्स को, पॉलिटिकल ट्रिक्स को और ये इन कामों को सोच सकोगे। तो अब हुजूर की एग्जांपल ले लें। हुजूर ने जंग बदर का वाक़या आपके सामने है कि आपने कहा कि जो लोग जो प्रिजनर्स हैं वो एजुकेट अगर हमारे बच्चों को करेंगे तो हम उनको आज़ादी दे देंगे। गज़वा बदर की बात हुई तो दार-ए-अरक़म बनाया, स्कूल एक ऐसा सिस्टम बनाया जहाँ पे लोगों को तालीम दी जाती थी, जहाँ पे सिर्फ इस्लामिक टीचिंग्स के अलावा जो दुनियावी तालीमात थी वो भी दी जाती थी ताकि लोगों को दुनियावी जो मामलात हैं वो भी समझ में आ सके। सो एक्चुअली व्हेन यू डेवलप द क्लासरूम in terms of teachers, in terms of creativity, in terms of innovation, you are actually producing the economist for the economy. You are actually producing a nation by developing a very important and very visionary leadership in the form of politicians. You are producing or breeding teachers, and those teachers are actually building up a nation. You are empowering the women, and women are actually participating for the development of for the progress of the society and the country. उसके बाद क्लासरूम्स है जो आपके पास स्किल्ड लेबर। अब देखें ना इकोनॉमी मुख्तलिफ शोबों के ऊपर डिपेंडेंट हो, मुख्तलिफ एग्रीकल्चर है, उसके बाद जनाब इंडस्ट्री है, उसके बाद आपको सर्विसेज सेक्टर पे आएंगे, इकोनॉमी। ये तीनों के तीनों सेक्टर्स, आप एग्रीकल्चर पढ़े लिखे तरीके के साथ करेंगे आपको फ़ायदा होगा, आपकी इंडस्ट्री में स्किल्ड लेबर होगी आपको फ़ायदा होगा, आपके सर्विसेज सेक्टर वाले लोग बड़े काबिल होंगे आपको फ़ायदा होगा। तो ये सारे के सारे किस चीज़ का रिजल्ट हैं? क्लासरूम्स का रिजल्ट है। सो मलाला यूसुफजई की एक स्टेटमेंट थी कि एक पेन हो, एक किताब हो, एक उस्ताद और एक स्टूडेंट हो, वो चेंज कर देता है पूरी सिस्टम, चेंज लॉट। तो इस किस्म की उनकी स्टेटमेंट थी, उनको आप रिव्यू कर लीजिएगा। नेल्सन मंडेला की स्टेटमेंट थी कि एजुकेशन इतना पावरफुल टूल है, इतना पावरफुल वेपन है जिसको आप इस्तेमाल कर सकते हैं पूरी दुनिया को चेंज करने के लिए। जब आप क्लासरूम्स की बात करते हैं इसमें कुर्सियाँ नहीं पानियाँ, इसमें इंफ्रास्ट्रक्चर की बात जनाब ने एक पैराग्राफ दो पैराग्राफ में लिखे, मगर असल में आइडिया लिखें। क्लासरूम्स इज अ मेटाफर विच इज़ यूज्ड फॉर द आइडिया कि जो क्लासरूम्स हैं ये बेसिकली डेवलप करते हैं मुख्तलिफ डोमेन्स के कस्टोडियंस को, फिर जो आगे जाके स्टेट को संभालते हैं, स्टेट के अफेयर्स को संभालते हैं, जिनकी वजह से नेशन प्रोड्यूस होती है।
इसके आप एनालाइज देखें। दूसरी तरफ अगर आप देखें कि यार अगर पूरी दुनिया में वो लोग जो इस वक्त गुर्बत का शिकार हैं, जिनके पास इश्यूज मौजूद हैं, वो कौन है जिनके पास एक्चुअली क्लासरूम्स डेवलप नहीं है। अब सऊदी अरब की बात करूँगा, बस तेल की बहुत बड़ी नेमत है, लेकिन जब से उनको ये रियलाइज़ हो गया कि हमारा जो तेल का नेचुरल जो प्रोडक्ट है ये बिल्कुल ख़त्म हो जाएगा, एक वक्त आएगा तो फिर हमारी कौम किसके ऊपर जाएगी। तो फिर उन्होंने कहीं अब किंग फाहद यूनिवर्सिटी के स्कॉलरशिप्स लोगों को मिलते हैं, उन्होंने अपने क्लासरूम्स को डेवलप करना शुरू कर दिया। फिर आप मलेशिया की बात करें, उन्होंने अपने क्लासरूम्स को डेवलप करना शुरू किया, बंगालियों ने किया, इंडियंस इवन आपको डॉक्टर्स और आईटी की फील्ड के अंदर बड़े स्पेशलाइज नज़र आते हैं। तो बेसिकली दे आर डेवलपिंग देयर क्लासरूम्स इन टर्म्स ऑफ टेक्नोलॉजी, इन टर्म्स ऑफ इनोवेशन एंड क्रिएटिविटी, एंड अल्टीमेटली गेटिंग द रिजल्ट्स ऑफ देयर एफर्ट्स। और अब वो वाले मुल्क जो ये काम नहीं कर रहे, African countries, and they have very poor sort of classroom systems and curriculum and the syllabus outdated everything, तो वो उनके पास डेवलपमेंट के स्टैंडर्ड्स और इंडिकेटर्स भी देख लें, सारे डाउन है। पॉलिटिकल देख लें जनाब, इकोनॉमिक इंडिकेटर देख लें, सोशल इंडिकेटर सारे के सारे डाउन प्रोडक्ट हैं। तो classroom is actually build up the nation, they decide the future of nation। अब ना कुछ बातें और जो है ना वो अपने माइंड में आपने रखनी है, वो ये है कि आपने क्लासरूम्स का वर्ड ना काफ़ी हद तक ऐसे के अंदर इस्तेमाल करना, ताकि उसको पता चलता रहे कि यार ये एक्चुअली क्लासरूम की बात कर रहा है, और क्लासरूम को फिर आपने एजुकेशन के साथ लिंक करना है, ताकि उसे रेलिवेंसी का भी ना अंदाज़ा होता रहे कि वाकई इसको क्लासरूम की वर्थ का पता है। और अगर ये सारी बातें आप उसको बताते हैं या इसमें से कुछ भी बताते हैं जिसमें आपको आइडिया रेलेवेंट उसको लग जाता है, तो वो डेफिनेटली आपको पास करने की कोशिश करेगा। एजुकेशन का ऐसे जो है ना वो मेरा ख्याल है किसी भी एग्जाम के अंदर मिस नहीं होता, वो किसी न किसी डोमेन के अंदर ज़रूर पूछ लिया जाता है। तो बड़ा सेफ एंड होता है इसको अटैम्प्ट करना। तो इसके मुख्तलिफ डोमेन पर सोचें, अपने ख्यालात को कमेंट बॉक्स के अंदर ज़रूर शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।